वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। यहाँ तक के पार्ट में ऑन वॉयलेंस चैप्टर जो हमने पढ़ा, जो कि जे कृष्णमूर्ति राइटर जो है इनके लिखे हुए हैं इनके द्वारा, और इसके अंदर लेखक जो है हमें बताता है संसार के अंदर व्यापक हिंसाओं के बारे में। तो राइटर जो है दो प्रकार की हिंसाएं जो है हमारे को बताई, फिजिकल वायलेंस और इंटरनल वायलेंस जो है वो कहता है कि इस प्रकार की हिंसाएं जो है आजकल के समाज के अंदर जो भरा पड़ा है, और ये समाज जो है उसको हिंसा ने इस कदर बिगाड़ दिया है कि वो डेड हो गया है, वेपोराइज्ड हो गया है, एक्सप्लोड हो गया है। और अब जो वर्तमान समय जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर एक नया कल्चर और एक नया वर्ल्ड जो है उसकी क्रिएशन जो है उसकी रचना जो है बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, आवश्यक हो गई है। यानी कि एक नया वर्ल्ड जो है वो नेसेसरी हो गया है। और चूंकि ये राइटर जो है हमारे जे कृष्णमूर्ति ये एक एजुकेशनिस्ट है, एक शिक्षाविद है, तो ये प्रबल जो है वो दबाव देकर कहते हैं कि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो हमारे समाज के अंदर ये बदलाव ला सकता है। तो लेसन के जो फर्स्ट वीडियो जो है इसके अंदर हमने जैसा कि पढ़ा था कि लेखक डायरेक्टली जो है वो स्टूडेंट से इंटरफेस करते हैं और कहते हैं कि बच्चों आप लोगों को पढ़ लिख करके एक ऐसा अच्छा नागरिक बनना है, न कि उस तरीके की जो पुरानी परिपाटी चलती आ रही है उसके अंदर ढलना है कि यार एजुकेशन प्राप्त कर ली, अच्छा सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लिए, उसके बाद एक अच्छा जॉब प्राप्त कर लिया, इनकम हो रही है, तो वो एजुकेशन नहीं है। कहता है एजुकेशन प्राप्त करके हम लोग ऐसे नहीं हो जाएं कि अपनी हिंसक प्रवृत्ति जो है उसको जस्टिफाई करने लगे, जबकि उसकी बजाय हमारे को एक कुछ अच्छे जो है आदर्श जो है वो अपनाने हैं, ताकि जो वर्ल्ड जो है सोसाइटी जो है उसके अंदर जो भी चेंजेस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, उसको लाने के लिए आप जो है वो योग्य बन सको। अब यहाँ पर कहता है कि फिजिकल वायलेंस जो है, यहाँ हम पढ़ेंगे यू आर स्टिल यंग वन, ठीक है। तो यहाँ तक लेखक कहता है कि यार फिजिकल वायलेंस जो है वो तो आंखों के सामने होती हुई दिखाई दे देती है हमारे को, कोई मार रहा है, पीट रहा है, किलिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन जो इंटरनल वायलेंस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है। तो लेकिन उसकी जो है क्या, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको पहचान नहीं है, इंडिकेशन नहीं है उसकी। यू आर स्टिल यंग वन, लेखक कहता है यू आर स्टिल मतलब अब तक भी तुम लोग क्या हो, यंग हो। यंग मतलब छोटे हो, अभी तक आप छोटे हैं, बट एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे तुम बड़े होंगे, जैसे जैसे आप ग्रो होंगे, ग्रो होता है बढ़ना, बड़े होना, ओल्डर मतलब बड़े होना, यू विल रियलाइज, तब लेखक कहता है कि आप महसूस करेंगे अपने आसपास कि किस प्रकार से इनवार्डली मतलब होता है अंदर ही अंदर, आदमी जो है गोज थ्रू हेल, किस प्रकार से आदमी कहाँ चला जाता है, हेल के अंदर, नरक के अंदर चला जाता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी मतलब कष्ट, किस प्रकार गहरे कष्ट में गिर जाता है वो अंदर ही अंदर। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि उसके अंदर निरंतर, कॉन्स्टेंट मतलब होता है निरंतर, उसके अंदर ही मन के अंदर एक निरंतर युद्ध जो है वो चलता रहता है लोगों के खिलाफ। बैटल विद हिमसेल्फ, अपने खुद के साथ भी लड़ता है, अपनी वाइफ के साथ में और अपने चिल्ड्रन के साथ में। बाहर से लड़ाई नहीं करता, लेकिन उसके मन के अंदर ऐसी उद्वेलना चलती रहती है अपने नेबर्स के साथ में, नेबर मतलब पड़ोसियों के साथ में, विद गॉड, भगवान के साथ में। कहते हैं यार मेरा ये पूरा कर दिया, ये हो गया, मुझे ये नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की, मेरा मेहनत बेकार हो गई। तो इस प्रकार से वो लड़ता रहता है। ही इज इन सॉरो, वह दुख में है, एंड कन्फ्यूजन की स्थिति में है, कन्फ्यूजन मतलब भ्रम की स्थिति में है। एंड देयर इज नो लव, नो काइंडनेस, नो जनरसिटी एंड नो चैरिटी, उसके जीवन के अंदर न तो प्रेम है लोगों के प्रति, न काइंडलीनेस मतलब दयालुता है, न जेनरसिटी है, जेनरसिटी मतलब होता है उदारता, लोगों के प्रति वो उदार भी नहीं है, और न ही उसके अंदर चैरिटी है मतलब दान, लोगों के प्रति भला करने के लिए वो ऐसी भावनाएं उसके अंदर नहीं रह जाती, क्योंकि उसके मन के अंदर जो है अलग ही प्रकार की उद्वेलनाएं जो है वो चलती रहती है। एंड ए पर्सन में हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम, और लेखक कहता है कि एक आदमी जो है हो सकता है अपने नाम के साथ में PhD लगा ले, हिज नेम। ही मे बिकम ए बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन बन सकता है विद हाउसेज एंड कार्स, बट इफ ही हैज नो लव, नो अफेक्शन, काइंडनेस एंड कंसिडरेशन, he is really worse than animal because he contributes to the world that destructive।
यहाँ लेखक जो बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि एक आदमी पढ़ लिख करके बहुत सारी पढ़ाई कर लेता है और अपने नाम के साथ में पीएचडी लगा देता है। डॉक्टरेट की मानद उपाधि है पीएचडी, जिसे करने के बाद में आदमी जो है अपने नाम के साथ में डॉक्टर लगाता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी उपाधि है पीएचडी करने के बाद में, तो इसे बहुत विद्वान माना जाता है। कहता है कि हो सकता है कि आदमी बहुत बड़ी पढ़ाई कर ले, अपने नाम के साथ में पीएचडी लगा ले अपने नाम के साथ, बन जाए एक बिजनेसमैन, एक अच्छा व्यापारी बन जाए, जिसके पास में बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारे कार होंगे, ये सब हो सकता है। परंतु अगर उसके पास में क्या नहीं है, इन चीज़ों का अभाव है, लव का, अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, लोगों के प्रति से स्नेह है, दयालुता और कंसीडरेशन, और इसका अभाव है कंसीडरेशन का। कंसीडरेशन मीन्स होता है विचार, तो उसके अंदर इस प्रकार की दयालुता और इसके विचार अगर उसके अंदर नहीं है, ही इज़ रियली वर्स देन, वर्स होता है बेकार, बैड की सेकंड फॉर्म है, वर्स मतलब से भी बेकार है। वो किससे बेकार है? एनिमल से। कहते हैं वो तो जानवरों से भी बेकार है अगर उसके अंदर ये भाव अगर नहीं है, क्योंकि वो योगदान दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, योगदान दे रहा है टू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार से दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो कि क्या है? विनाशकारी है। डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है विनाशकारी, जो कि विनाशकारी है। सो वाइल यू आर यंग, और इसीलिए जब तक आप यंग है, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए। लेखक कहता है कि आप अभी तक युवा है, आपके अंदर अच्छाई और बुराई नहीं है, तो लेखक कहता है कि आप उस पुरानी विचारधारा के अंदर गिरने से पहले इन चीज़ों को पहचान ले, इन चीज़ों को जान ले। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स है, तुम्हें ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई जानी चाहिए। यू हैव टू बी एक्सपोज, और तुम्हें सामने ये सारी चीज़ें क्या कर जानी चाहिए? एक्सपोज कर देना मतलब खोल देना, जान लेना खोल करके सब चीज़ों को। सो दैट योर माइंड, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है बिगिन मतलब प्रारंभ कर दे थिंक करना, अदरवाइज मतलब अन्यथा यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा अगर तुम नहीं करोगे ऐसा तो संसार में रहते रहते तुम लोग भी क्या बन जाओगे? रेस्ट मतलब होता है बाकी लोगों की तरह। एंड विदाउट लव, बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना लोगों के प्रति स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दान की भावना के, जेनरिटी मतलब उदारता के, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। तब जीवन, जिन लोगों के अंदर ये भावनाएं नहीं है, प्रेम की, स्नेह की, त्याग की भावनाएं अगर नहीं हैं, तो उनका जीवन जो है कि ऐसा बिजनेस बन जाता है जो कि क्या है? टेरिबल मतलब भयानक है। एक ऐसी दौड़ भाग में आदमी शामिल हो जाता है, होकर रह जाता है। That is why one has look into all these problems of violence, और यही कारण है कि one has to look into, कि प्रत्येक व्यक्ति को look into देखना चाहिए इस प्रॉब्लम के अंदर, जो कि किसकी प्रॉब्लम है? वायलेंस की प्रॉब्लम है। इस वायलेंस की प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देना चाहिए। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, इस हिंसा को नहीं समझना, अंडरस्टैंड करना मतलब समझना वायलेंस को। इज टू बी रियली इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानता, एक प्रकार की अज्ञानता ही कहूँगा। लेखक कहता है इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, किसी प्रकार की बुद्धि के बिना, एंड विदाउट कल्चर, बिना संस्कृति की हम लोग जी रहे हैं, हम जानते ही नहीं हैं इन हिंसाओं के बारे में। लाइफ इज समथिंग एनर्मस एंड मियरली टू कार्व आउट ए लिटिल हॉल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन दैट लिटिल हॉल, फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज नॉट टू लिव। लेखक कहता है कि यार यहाँ जीवन जो है वो बहुत बड़ा है, समथिंग एनर्मस, एनर्मस मतलब होता है बहुत विशाल। कहता है लाइफ जो है वो बहुत बड़ी विशाल चीज़ है, जिस प्रकार से ये पृथ्वी बड़ी है, लेखक कहता है उसी प्रकार जीवन भी बहुत बड़ा है। लेकिन यदि हम ऐसी संकीर्ण मानसिकता रख लेते हैं कि यार मेरे को तो इस संसार के अंदर क्या करना है, अपने लिए थोड़ी सी जगह बना कर रख लेनी है बस। कहता है कि मैं अपने संसार में अपने लिए जगह बना लूँगा और उसी में खुश रहूँगा, तो ये कहता है कि इससे बुरी बात कोई और नहीं हो सकती। कहता है जीवन बहुत इनर्मस है, और मियरली मतलब केवल या मात्र, कार्व आउट होता है खोद कर निकाल लेना, बना लेना, लिटिल होल एक छोटा छेद बना लेना इस जीवन रूपी बड़े संसार में और खुद के लिए, और रिमेन मतलब हमेशा के लिए रहना इन दी लिटिल होल, उसी छोटे से छेद के अंदर। फाइटिंग ऑफ युद्ध करना, लड़ाई करना एवरीबॉडी के साथ में, इज नॉट टू लिव, वो जीवित रहना नहीं है।
इट इज़ अप टू यू, अब ये बात तुम्हारे ऊपर है। लेखक कहता है कि आप यार उसी एक छोटी सी जगह की यार अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, उसी जगह में घुसे रहो, बड़े रहो कि यार अपना तो चल रहा है लाइफ, बस उसके अलावा कुछ सोचो ही नहीं। तो कहता है कि ये बहुत बुरी बात है। इट इज़ अप टू यू, लेखक कहता है अब यह बात आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ ऑन यू, कि आज के बाद हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें जान लेनी चाहिए। ये हैव टू चूज, तुम्हें इन्हें चुनना होगा। किस प्रकार से? डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ करके, अपनी इच्छा से। टू गो टू द वे ऑफ वायलेंस, कि आप इस वायलेंस के, हिंसा के रास्ते पर चलेंगे। और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, स्टैंड अप होता है विरोध में खड़े होना, कि यार मैं इस समाज के विरोध में खड़ा हो जाऊंगा, कि यार ये हिंसा और अधिक अब नहीं चलनी चाहिए। अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट होता है के खिलाफ, स्टैंड अप मतलब खड़े होना। या तो अब आपके ऊपर है कि आप इसी के अंदर चलते रहो या इसका विरोध करो, इसको बदल दो। बी फ्री, आज़ाद, मुक्त रहें। लिव हैप्पीली, खुशी से रहें। जॉयसली मतलब भी खुश होता है। विदाउट एन एंटेगोनिज्म, बिना किसी घृणा या नफरत के। एंटेगोनिज्म मतलब घृणा या नफरत। विदाउट एनी हैट, बिना नफरत के। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब जब आप इन चीज़ों को अपना लोगे, खुश रहना हमेशा दूसरों के साथ में, चाहे दूसरों को ज़्यादा मिला हो, अपने को कम मिला हो, उसी के अंदर भी खुश रहना और दूसरों के साथ में प्रेम पूर्वक रहना, अगर हम सीख लेंगे तब जीवन जो है बन जाएगा बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, तब जीवन का कुछ मतलब होगा। फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, और तब यह जीवन जो है वो क्या होगा? खुशी और क्लैरिटी मतलब साफ सुथरा होगा बिल्कुल ही। व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, अब लेखक आपसे बात करते हुए कहता है कि जब आज की सुबह जब आप उठे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, एक सुहावने दृश्य को पैदा करने की कोशिश करता है। लेखक कहता है कि आज आपने बहुत सारे सुंदर दृश्य देखे होंगे जब आप सुबह उठे। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर आपने देखा। यू वुड, तुमने अवश्य ही क्या किया होगा? हैव सीन दोज हिल्स, उन पहाड़ियों को देखा होगा, दूर की पहाड़ियाँ या दूर के जो दृश्य जो है वो आपने देखे होंगे कि वो पहाड़ियाँ जो है वो क्या हो गई है? सेफरन कलर की हो गई। सेफरन होता है केसरिया रंग, कि वो पहाड़ियाँ केसरिया रंग की हो गई। एज द सन रोज, जैसे सूर्य का क्या हुआ? उदय हुआ। रोज मतलब होता है उदय होना, कि जैसे सूर्य उदय होता है तो दृश्य बहुत सुंदर होता है। पहाड़ियाँ जो है वो केसरिया रंग में लाल पीली होती हुई सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय दिखाई देती है। अगेंस्ट होता है के खिलाफ, के विरुद्ध। दैट लवली ब्लू स्काई, सुंदर नीला आसमान केसरिया रंग का रंग जाता है। एंड एज द बर्ड बिगेन टू सिंग, और जैसे ही पक्षी जो है, बिगन मतलब शुरू करना, प्रारंभ करते हैं, टू सिंग गाना। एंड द अर्ली मॉर्निंग, और सुबह सुबह जल्दी ही जब कुकू है, कुकू मतलब बोलते हैं कोयल को, कोयल जो है कूकने की आवाज़ करती है, कूड करती है मतलब कूक की आवाज़ करती है। देयर वाज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, तब चारों ओर क्या होती है? गहरी शांति होती है। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तब एक ऐसा माहौल होता है, एक ऐसा संवेदनाएं होती है सुंदरता की। लोनलीनेस, अकेलापन, शांत वातावरण होता है। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर आदमी उस चीज़ों के बारे में नहीं जानता, वन माइट जस्ट बी वेल डेड, तब आदमी मरे हुए के समान है। कहते हैं यार प्रकृति की इन सुंदरताओं को हम नहीं पहचानते कि प्रकृति कितनी सुंदर है, और हम लोगों ने अपने जीवन को कितना बिजी बना लिया है एक दूसरों को घृणा नफरत करने के अंदर। तो कहता है कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं पहचानते तो हम मरे हुए समान ही हैं। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, परंतु बहुत लोग, कम लोग जो है, वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर मतलब होता है जागरूक होना, जानना। इस चीज़ को बहुत ही कम लोग जो है वो जानते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, तब तुम इस बात से तब जान सकते हो इस बात को, प्रकृति के सौंदर्य को और जीवन के सौंदर्य को उसी समय जान सकते हो जब तुम्हारा माइंड और हार्ट जो है वो क्या होगा? ओपन होगा। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है भयभीत होना, डरना, जब आप डरे नहीं। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वॉयलेंट, जब आप क्या नहीं होंगे? हिंसक नहीं होंगे। देन देयर इज जॉय, तब वहाँ पर क्या होगा? आनंद होगा। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है असाधारण, तब एक प्रकार की असाधारण आपको क्या मिलेगी? ब्लिस मिलेगी। ब्लिस मतलब होता है आशीर्वाद।
ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आनंद, प्रेम और दया की एक ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा, लेखक कहता है, जिसके अनुभव बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये भी क्या है, एक प्रकार का शिक्षा का हिस्सा है। टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, कि हमें वो अवस्था जो है, स्टेट मतलब होता है अवस्था, हमें वो अवस्था लेकर आनी है, कहाँ पर, ह्यूमन माइंड के अंदर, मानव के दिमाग के अंदर, कि हमारे दिमाग के अंदर उस स्थिति पर, उस लेवल पर हमारे दिमाग को हमारे को लेकर जाना है कि जहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को महसूस कर सकें। जे कृष्णमूर्ति, ये जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा हुआ लेसन, कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम इस अनुभूतियों को महसूस कर सकते हैं, मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम और घृणा और नफरत की इन भावनाओं को बदल करके एक नए समाज का सृजन कर पाएंगे। तो ये है एक जो है हमारे को मॉरल जो है वो देते हैं लेखक, कि हमें जो है वो पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए और एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें दूसरों के प्रति घृणा और नफरत नहीं हो। अबाउट द ऑथर में लेखक के बारे में लिखा, ऑथर मतलब लेखक। जे कृष्णमूर्ति जो है वो क्या है, रेप्यूटेड मतलब होता है प्रसिद्ध लेखक हैं और एक एजुकेशनलिस्ट है। एजुकेशनलिस्ट मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले, शिक्षाविद। लाइक बर्ट्रैंड रसेल, जैसे कि बर्ट्रैंड रसेल जो थे, उन्होंने काम किया था। हिज माइंड वाज, उनका दिमाग भी बर्ट्रैंड रसेल के समान थे, यानी कि तो उनका दिमाग जो है वो क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी, आइडिया मतलब विचार, तो कि चेंज किया जाए। ओल्ड फैशन मतलब पुराने रूढ़िवादी, ओल्ड फैशन मतलब रूढ़िवादी संसार को, कि ये संसार बहुत गंदा हो गया, गलत हो गया है, अत्याधुनिक हो गया, इसको बदला जाना चाहिए। देयर इज थिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज इन द राइटिंग, उसके जो लेखक जो लिखता है अपनी जो राइटिंग जो है उसके अंदर क्या है, एक प्रकार का टिंग है। टिंग मतलब होता है फीका रंग, एक फीका रंग है किसका, एथिकल। एथिकल मतलब होता है नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के वैल्यू है इसके अंदर, एक हल्की नैतिक शिक्षा की वैल्यू है उनकी राइटिंग्स के अंदर। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन मतलब होता है योगदान, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, इज रिमार्केबल। रिमार्केबल होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, मैंने बताया था आपको लेसन के प्रारंभ में कि इन्होंने कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जो उसकी स्थापना की थी, और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो वो चल रहे हैं इस फाउंडेशन के अंडर में। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा की इंस्टीट्यूट की संस्थाएं होती है। आर फंक्शनिंग मतलब कार्य कर रही है। विच आर डिवोटेड, जो कि क्या है, डिवोटेड मतलब होता है समर्पित है, लगी हुई है। बिल्डअप जनरेशन, आगे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा बिल्डअप करता है, निर्माण करना, कि आगे आने वाली जनरेशन का निर्माण किया जाए जो कि कैसी हो, ब्रिलियंट हो, शानदार हो। स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक, एकेडमिक्स मतलब अकादमी, कि अकादमी के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो एक अच्छी जनरेशन हो, एक अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो। अबाउट द टेक्स्ट में लिखता है कि इन प्रेजेंट आर्टिकल, कि ये जो वर्तमान में हमारा आर्टिकल जो है ये दिया गया जो हमारा पाठ है, इसके अंदर कृष्णमूर्ति जो लेखक है इस पाठ के, वो क्या बात करना चाहते हैं हमारे से, कि वर्तमान आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल मतलब लेख, इस आर्टिकल के अंदर कृष्णमूर्ति जो है वो पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना। लेखक हमें संकेत करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि द डेंजर्स, डेंजर मतलब होते हैं खतरे, कि जो वर्तमान में समाज हो गया है, जिस प्रकार का हो गया है, वो हम मनुष्य जाति के अस्तित्व के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और द वायलेंस, क्योंकि उसमें क्या भरी पड़ी है, हिंसाएं भरी पड़ी है। विच इज़ ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो कि एक मामला है, एक ऐसा विषय बनता जा रहा है, एक ऐसा मैटर बनता जा रहा है। मैटर मतलब मामला या विषय, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, और कंसर्न मतलब होता है चिंता या बात करने का मुद्दा। एक है जिस प्रकार की हिंसाएं इस संसार में फैलने लगी है, वो एक अकेले किसी परिवार, देश, गांव या किसी विशेष क्षेत्र की समस्या न होकर के वैश्विक समस्याएं बनती जा रही है और पूरा विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। देयर इज ए नीड टू डेवलप, और एक ऐसी आवश्यकता है हमारे अंदर
कि इसके अंदर जो है वो क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। डेवलप होता है विकसित करना, एक न्यू कल्चर। लेकिन कहता है कि यार हमें पढ़ लिख करके और अच्छे विचार, जिसके अंदर जो भारत की पुरानी थ्योरी है वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही क्या है, एक परिवार के समान है, इसमें अपना पराया कोई नहीं, बिल्कुल भी सब अपने हैं, किसी का भी बुरा नहीं सोचना। उस प्रकार के कल्चर की निर्माण हमारे को करना होगा, जिसके अंदर क्या हो, इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव होता है समाहित होना, के अंदर होना। ऑफ लव पिटी, जिसके अंदर प्रेम हो। पिटी मतलब दया हो, गरीबों के प्रति, असहायों के प्रति। जो समर्थ लोग हैं वो गरीबों की, असहायों की मदद करे। पेशेंस हो जिसके अंदर, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, जिसके अंदर धैर्य की भावनाएं हों। लोग जो है वो धैर्य से बातें सुने और कष्टों को सहन करें। एंड जनरसिटी, जनरसिटी मतलब होता है उदारता, एक दूसरे के प्रति उदार बने रहें, सबके दुख दर्द को समझें। एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस। और शिक्षा जो है, लेखक कहता है एजुकेशन जो है, इसके लास्ट मुद्दे के ऊपर आ जाता है लेखक जो है, जो इस पाठ के जो है वो चर्चा का मुख्य बिंदु है, कि शिक्षा जो है वो ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंसान को सभ्य बनाती है, मानव को इस संसार में रहने के लायक बनाती है। तो शिक्षा ही वो एक प्रकार का साधन है। तो शिक्षा ही लेखक कहता है कि वो माध्यम है जिसके माध्यम से बदलाव आएगा। और शिक्षा लेखक कहता है कि वो चीज़ नहीं है कि किताबों को पढ़ लिख लेना और एक नौकरी प्राप्त कर लेना, जो है वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा वो है जिसके अंदर अपने इन भावनाओं को समझेंगे, दया सहानुभूति की भावनाएं, सभी को एक मानने की भावनाएं जो है वो समझेंगे, तब जाके हमारी शिक्षा जो है वास्तव में क्या होगी, कारगर होगी। तो यहाँ लेखक कहता है कि एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो एक अच्छा क्या है, टूल है। टूल मतलब होता है औजार है, एक अच्छा औजार है कि वो सभी प्रकार की जो वायलेंस है उसको क्या करेगा, कर्ब करेगा। कर्ब होता है हटा देना, मिटा देना, वायलेंस होता है हिंसा। और इस जो संसार के अंदर जो वायलेंस जो है वो भरी पड़ी है, उसको मिटाने का एकमात्र साधन जो है वो कहता है शिक्षा ही है, जिसके माध्यम से हम इन चीज़ों को मिटा सकते हैं। तो ये हमारा एक जो आज का ये लेसन था ऑन वायलेंस, हिंसा के बारे में लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए। और हो सकता है कि आपको अच्छे लगे हों, उनके विचार जो है इनके ऊपर अपने को मनन करना है, समझना है। और इसके बाद ये ग्लोसरी इस लेसन की, और आगे इसके क्वेश्चन आंसर है जिनको अपने अलग से वीडियोज़ वगैरह में करेंगे। इसके ईजी भाषा के अंदर, आसान भाषा के अंदर अच्छे आसान मीनिंग्स के साथ में इनके प्रश्न उत्तर जो है वो बना करके नोट्स बनाएंगे अपने अलग से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, ग्रुप्स के साथ में, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। और चैनल के बारे में, वीडियो के बारे में अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद, वंदे मातरम।